हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज का सेशन हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है जो कि यहाँ पर जॉब करते हैं और वर्किंग है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ क्या आप यहाँ पर यूजीसी नेट को और जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। क्या यहाँ पर इसका आंसर होगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वर्किंग है और यहाँ पर उनके साथ सिचुएशन ये आती है कि क्या हम जॉब करते हुए यहाँ पर अपना यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर यहाँ पर होगा यस, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस यहाँ पर कुछ टिप्स जो मैं आपको दूंगी उसको फॉलो करना है एंड देन आप यहाँ पर उन चीजों को करिए एंड डेफिनेटली आपका यहाँ पर नेट और जेआरएफ जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये भी देख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए बेसिकली वीडियो है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वर्किंग नहीं है बट उनको भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पर या उनकी फैमिली को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक वर्किंग एस्पिरेंट्स के ऊपर कितना सारा प्रेशर होता है। उनके पास हमेशा लिमिटेड स्टडी आवर्स होते हैं, हमेशा आपको देखने को मिलता है। हमेशा टायर्डनेस रहती है जॉब के बाद। अगर आप जॉब से आए हो तो ऑब्वियस सी बात है आप थक जाओगे। आपने वहां काम किया है, आपके पास कहीं ना कहीं वो एक्टिव आप इतने नहीं होते, वो एनर्जी कहीं ना कहीं जा चुकी होती है। इसी के साथ आपका कई बार कोई फिक्स रूटीन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको, अगर आप जॉब से आए हैं, आप अपने काम से आए हैं तो जस्ट आप आके पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम वुमेन की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिनको कई बार अपने घर के अंदर भी कई चीज़ों को देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं। और इसी के साथ आप देखो, स्ट्रेस है, यहाँ पर आपको वर्क को बैलेंस करना है और प्रिपरेशन को बैलेंस करना है। इसका जो स्ट्रेस है वो अलग ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो अभी हम वर्किंग है, हम जो भी चीज कर रहे हैं इन दी एंड हम बेशक कर रहे हैं, बट अगर हम यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करें तो हमारा एक ड्रीम है, हम उसके लिए यहाँ पर प्रिपेयर करें। बट इन दी एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हम कैसे सारी चीजों को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि आप यहाँ पर क्या करें। आप बेसिकली जो भी यहाँ पर वर्किंग एस्पिरेंट्स है वो अपने टाइम को बेसिकली ब्लॉक कर लो। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। आप यहाँ पर देखो, जब जाते हैं मॉर्निंग में आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है। उस टाइम पीरियड पे आप यहाँ पर क्या करो, इस टाइम पीरियड पे आप 1 से 2 आवर अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए दो। देखो, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जॉब से पहले यहाँ पर पढ़ के जाना है, आपको जल्दी उठना है। बट कहीं ना कहीं आपको अभी बैलेंस ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में यही आपका जो मेहनत है, यही आपका क्या है, यही आपका फल होने वाला है। इसी के साथ आपको यहाँ क्या करना है, इवनिंग नाइट जो आपका टाइम है, जब भी आप आते हैं, इवनिंग में आते हैं, आप रात को आते हैं, तो उस वाले टाइम पीरियड को जो आपने पढ़ा है उसको अपना रिवीजन के लिए रखो और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर रखो। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही कहूंगी कि सुबह के टाइम पीरियड पे आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप एक न्यू टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप एक न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ जब आप शाम को 2-2.5 घंटे जब अपने दे पा रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पे आप अपना जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवीजन भी जरूरी है, प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है। अदरवाइज वो चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो दिमाग से जो है बहुत जल्दी ही गायब हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये यहाँ करना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर आप और चीजें क्या करें, जब आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर कहूंगी आप माइक्रो प्लानिंग कीजिए। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ बिग टारगेट, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेने से अच्छा है कि आप यहाँ पर डेली के स्मॉल डेली गोल्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए कि हाँ, मुझे डेली आज एक टॉपिक करना है और यहाँ पर जो टॉपिक मैंने करना है, मुझे इसको उसकी बाद में रिवीजन करनी है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इसके लगाने हैं डेली। तो इस तरीके से स्मॉल स्मॉल टारगेट्स यहाँ पर करिए। और यहाँ पर अगर आप वर्किंग है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप तो पूरा पूरा का पूरा सिलेबस करिए, नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कहीं ना कहीं मेरा एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ टाइम जो है बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। इसी के साथ स्मार्ट रिसोर्सेज का यूज कीजिए। मैं यहाँ पर कहूंगी कि आप जरूर अपना जो भी अभी पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके पास बाद में इतना टाइम नहीं है। इसी के साथ अपना समरीज जो है उसको लिखिए। इसी के साथ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। ये सारी चीजें आपको करनी है। मैं यहाँ कहूंगी कि आप अगर वर्किंग है तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स को अवॉइड कीजिए। इससे अच्छा होगा कि आप बेसिकली यहाँ पर कोई कोर्स लें, इस सारी चीजों को पे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर इतनी सारी बुक्स पढ़ेंगे तो इससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं
एक बैच में इनरोल होके ये सारी चीज़ों को ईज़िली कर पा रहे हो, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है। अदरवाइज़ आप ढूँढ रहे कि मैं किस सोर्स पे जा रहा हूँ, और अगर आप मान लीजिए अगर आपको बुक से ही पढ़ना है, तो 1 से 2 ही रिलायबल सोर्सेज़ लीजिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी कि आप ये बुक भी पढ़ लो, ये बुक भी पढ़ लो, ये बुक भी पढ़ लो, क्योंकि जब हम एंशिएंट की बात करते हैं उसी में वी हैव 2-3 बुक ऐसी हैं जिसके अंदर हम क्या है, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मेडिवल में भी 2-3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतने सारे सोर्सेज पे जाने का आपके पास टाइम नहीं है। तो 1 से 2 ही रिसोर्सेज ऐसे लो, जिस सोर्सेज आप ऐसे लो जिस पे आप स्टिक कर सकते हो, जो रिलायबल हो। बट प्रॉब्लम कई बार यही आती है कि कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं होता जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दे। आपको कहीं ना कहीं 2 से 4 सोर्सेज पे जाना पड़ जाता है, बट वैलिड सोर्स पे जाइए, हर जगह मत जाइए। इसी के साथ वीकेंड के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि इस दिन आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। और इस दिन आप पूरा का पूरा डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई बल्कि टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक है, इस दिन आप प्लीज उस चीज को दो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आज के दिन टाइम होता है। ठीक है, डेली आप जस्ट नॉर्मल टॉपिक कर रहे हो जितना आपके पास टाइम है, बट फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा टॉपिक है तो आप उसको उस दिन दीजिए एंड यहाँ पर उसका टेस्ट भी लगाइए। तो ये आपका वीकेंड जो है पूरा का पूरा आपको डेडिकेट करना है, किस लिए, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन के लिए, कि मुझे जो हफ्ते में मैं नहीं कर पाया वो मुझे अब वीकेंड पे करना है। इसी के साथ अपना रिवीजन आपका एटलीस्ट हो जाना चाहिए। एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आपका पूरा रिवीजन भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि सिलेबस के अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें की है आपको उनका रिवीजन भी एटलीस्ट एग्जाम से पहले 3 बार तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को मोटिवेशन के लिए मैं सिंपल सी एक बात कहूंगी कि यहाँ पर ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि बीइंग ए वर्किंग एस्पिरेंट इज नॉट ए वीकनेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी कोई वीकनेस नहीं है। इट एक्चुअली मेक्स यू मोर डिसिप्लिन एंड रिमेंबर क्वालिटी मैटर मोर देन क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पर कोई बच्चा है जो कि भाई बहुत बहुत घंटे पढ़ रहा है, आपको लगता है, बट अगर यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं है उसके पढ़ने में, तो वो कोई भी चीज मैटर नहीं करती। इफ यू यूज योर टाइम स्मार्टली, जीआरएफ इज कंप्लीटली अचीवेबल। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जो भी हमारे वर्किंग एस्पिरेंट है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी निराश ना हो, हताश ना हो। तो सारी चीजें जो है अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो जरूर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग आवर्स, इवन इफ यू स्टडी 3 आवर्स ए डे, बट एवरी सिंगल डे इज फार मोर पावरफुल देन इरेगुलर 8-9 आवर्स। ठीक है, तो अगर आप डेली भी 3-4 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, और अगर कोई बच्चा है, कोई लोग हैं जो कि यहाँ पर 8-9 घंटे पढ़ते हैं बट इरेगुलर है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कंसिस्टेंट रहो, बेशक 4-5 घंटे पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रहो। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। तो अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप ये सारी चीजों को यहाँ पर अपना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।